आपसे निवेदन है, अपना माइक बंद कर लेंगे। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अ, आज के अपने 999वें ऑनलाइन कार्यक्रम में, और हमारे लिए बड़े हर्ष की विषय है कि 999 में हमारे बीच निश्चल जी, जो कि संपादक हैं अभिनव बाल पत्रिका के, और आप अलीगढ़ से हैं, एक नवाचारी शिक्षक हैं, और बाल प्रहरी को आपका सहयोग स्नेह समय समय पर मिलता रहा है। तो आज आपने समय दिया सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज के विशिष्ट अतिथि होंगे हमारी दोस्त अपेक्षा राज जी, और अध्यक्षता करेंगे आरती चौहान जी, और आज के इस कार्यक्रम की का संचालन करेंगे हमारी दोस्त यशस्वी, जो कि कक्षा 5 की छात्रा हैं, सेठ आनंद राम जयपुर स्कूल गौरीगंज अमेठी से। तो मैं अ, अपने इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय आकाश आरसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट खंडवा मध्य प्रदेश से, और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले अभिभावकगण, शिक्षक साथी और नन्हे मुन्ने दोस्त, मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलते रहा है। तो मैं इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूँ यशस्वी जी को। यशस्वी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही क्या? जी सर, आपका सादर आभार। जी, स्वागत है दोस्त आपका। ना जी सर, आपका सादर आभार। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा शुरू किया है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को कोटिशा प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम यशस्वी है, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरी माता जी का नाम श्रीमती सविता वैश्य है। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान घनश्याम गुप्ता है, और मेरी एक बड़ी बहन है, उसका नाम ओजस्वी है। तो जैसा कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है और बाल प्रहरी की 999 ऑनलाइन कार्यशाला है, तो मैं आज के मुख्य अतिथि श्री निश्चल जी, संपादक अभिनव बाल मंच अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर जी, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर जी एवं आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरौला सर जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे संचालन करने का अवसर प्रदान किया, और मैं सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी अपेक्षा राज दीदी, कक्षा 7 से मैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो जैसा कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है और बाल प्रहरी की 999 ऑनलाइन कार्यशाला है, तो मैं इसी के साथ आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी बहन अपेक्षा राज दीदी, कक्षा 7 कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारा हाट अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अपेक्षा राज है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारहाट है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि बाल कवि सम्मेलन बाल प्रहरी का 999वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, और आज त्वरित भाषण कार्यशाला है। आज हमें तुरंत दिए गए विषय पर बोलना है। इसमें सभी बच्चे अपनी अपनी प्रस्तुति देगी। तो आज के अवसर पर हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री निश्चल जी, संपादक अभिनव बालमन अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। सर, आपका स्वागत है एवं मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। आज अध्यक्षता कर रही मेरी बहन आरती चौहान, कक्षा 7 देवांबर गुरुकुल प्रतापपुर काशीपुर उधम सिंह नगर से। बहन, आपका स्वागत है एवं आपका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। आज इतना सुंदर संचालन कर रही मेरी
छोटी बहन कक्षा 5, सेठ आनंद राम, जयपुरिया स्कूल, गौरीगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। बहन, आपका स्वागत है एवं आपका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। बाल प्रहरी से जुड़े हुए आदरणीय श्री आकाश शाश्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। चैट बॉक्स के माध्यम से हमारा ज्ञान एवं मनोरंजन करने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश से। बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय केराला सर, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ एवं आप सभी को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। मैं उदय केराला सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि सर ने मुझे आज इस मंच पर दूसरी बार विशिष्ट अतिथि बनाया। तो सर, आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। बहन, क्या आप मुझे मेरा विषय बता सकती हैं? जी दीदी, आपका विषय है बाल प्रहरी के द्वारा हाट कार्यशाला के मेरे अनुभव। जी। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा विषय है कि द्वाराहाट मैं बाल प्रहरी में मेरा अनुभव। तो वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा और द्वाराहाट में हमारे वहाँ बाल लेखन कार्यशाला हुई जो 5 दिनों की थी और उसमें मुझे उदय केराला सर से मिलने का सुअवसर भी मिला और उसमें मुझे बहुत मजा आया। हमने वहाँ नए नए खेल खेले जो सर ने हमें खिलाए और हमने वहाँ बहुत कुछ सीखा, जैसे कि कविता कैसे बनाते हैं और भी बहुत सारी चीजें। और वहाँ जो भी बच्चे खेलों में या फिर किसी भी चीज में जीत रहे थे तो उन्हें एक पुस्तक मिल रही थी और सर हमें घर को काम भी दे रहे थे और जिससे कि हमारी एक पुस्तक बनी थी और वह छपी थी। तो वहाँ मुझे बहुत ही आनंद आया, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता। वहाँ बहुत सारे स्कूलों के बच्चे आए हुए थे जो जो मेरे नए नए दोस्त बने। वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त भी बने जिनके साथ मुझे वहाँ बहुत ज्यादा मजा आया। वहाँ बहुत सारे बच्चे गीत में थे, हम और कोई कविता में थे और कोई नाटक में थे और हम इन्हीं सब चीजों में हमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा था और हमें बहुत आनंद भी आ रहा था। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। तो मैं इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी पहली प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन ओजस्वी कक्षा 7 सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से आमंत्रित करना चाहती हूँ। जी बहन, धन्यवाद। बहन, क्या आप मेरा विषय बता सकती हैं? जी दीदी, आपका विषय है बाल प्रहरी की 999वीं ऑनलाइन कार्यशाला के मेरे विचार। जी बहन, धन्यवाद। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटि नमन करती हूँ। मेरा नाम ओजस्वी है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसा कि आज बाल प्रहरी की 999 ऑनलाइन कार्यशाला है और आज त्वरित भाषण कार्यशाला है, तो जिसमें आज का मेरा विषय है बाल प्रहरी की 999वीं ऑनलाइन कार्यशाला पर मेरे विचार। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि 999 एक बहुत ही बड़ा अंक होता है और वो भी किसी कार्यशाला या किसी मंच पे जब इतनी सारी प्रतियोगिताएं होती हैं, इतने सारे कार्यक्रम होते हैं, इतनी सारी कार्यशालाएं होती हैं, तो जो हमारे बाल प्रहरी के संपादक श्रीमान उदय केराला सर जी हैं, जो हम सभी के परम प्रिय मित्र हैं और हम लोग के लिए, हम बच्चों के लिए हमेशा वो नई-नई प्रतियोगिताएं तो नहीं कह सकते कि हाँ, लेकिन कार्यशालाएं, नए-नए कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिससे हम बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं और जब हम इन सभी में प्रतिभाग करते हैं, इन सभी कार्यशालाओं में, तब उससे हम लोग को और भी ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होता है कि जैसे ये हो गई आज की त्वरित भाषण कार्यशाला।
इसमें आप सभी को तत्काल विषय दिया जाता है और इसके बारे में आप लोग को पता नहीं होता है कि हमें कौन-सा विषय मिलने वाला है, हमें किस पे बोलना है। तो ये आपको उसी समय तत्काल दिया जाता है, उसपे हमारा प्रेज़ेंस ऑफ जो माइंड होता है, वहाँ वो काम करता है कि हमारे पास कितना ज्ञान है। और इस पे पहेली वाचन, चुटकुले वाचन, सामान्य ज्ञान कार्यशाला आदि इस टाइप की कार्यशालाएँ भी होती हैं, जिसमें जो बहुत ही ज्ञानवर्धक होती हैं और जिससे हमें बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। और उदय किरौला सर हम लोग के लिए बहुत सारी कार्यशालाएँ आयोजित करते हैं, जिसमें से मेरी कुछ मन पसंदीदा कार्यशालाएँ हैं, जैसे अभिव्यक्ति कार्यशालाएँ, जिसमें आप अपने मन की कोई भी जो आप जिस विधा में जो विधा आप प्रस्तुत करना चाहते हैं, वो विधा आप उसमें प्रस्तुत कर सकते हैं। अभिव्यक्ति कार्यशाला हो गई, साक्षात्कार हो गए, तो इस टाइप की कई कार्यशालाएँ यहाँ आयोजित होती हैं, जिससे हमारा ज्ञान और बढ़ता है। और अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है इन कार्यशालाओं को होते हुए, लगभग मैं खुद इन कार्यशालाओं से 2.5 साल से जुड़ी हुई हूँ। और जहाँ तक जब मैं पहली बार इन कार्यशालाओं में मैंने जब पहले इसमें जिसमें मेरी पहली कार्यशाला थी, वो मेरी कविता वाचन कार्यशाला थी। और उसमें अगर मैं उस टाइम से लेकर के आज तक का देखूँ, तो उसमें मेरे अंदर भी अ, उसमें बहुत सारा सुधार आया है। मैं पहले इतना खुल कर के किसी भी मंच पर नहीं बोल पाती थी। आज मेरे अंदर वो आत्मविश्वास है कि मैं उसमें बोल सकती हूँ। किसी भी मंच पर अगर आप मुझे बुला लें, मैं वहाँ संचालन कर सकती हूँ। आज स्कूल में मैं और मेरी बहन दोनों ही संचालन के लिए हमेशा बुलाए जाते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा संचालन करती हैं, चाहे वो हिंदी का हो या अंग्रेज़ी का। आप लोग का आत्मविश्वास बहुत अच्छा था। तो ये सब इन कार्यशालाओं की ही देन है। तो इन कार्यशालाओं से हम लोग ने बहुत कुछ सीखा। इन 2.5 सालों में जितना सुधार हम लोग के अंदर आया है, वो अनगिनत है। जो हम लोग ने जितना इम्प्रूवमेंट किया है, वो उतना लगभग कि मतलब अगर उदय किरौला सर ने जितना हम लोग को करवा दिया इन 2.5 सालों में, उतना हम लोग को अगर हम लोग ऐसे मेहनत करते रहते, तो हम लोग को कई साल लग जाते। और रही बात की 999वीं ऑनलाइन कार्यशाला पर मेरे विचार, तो जो 999वीं ऑनलाइन कार्यशाला है, तो यहाँ तक पहुँचने में उदय किरौला ने बहुत मेहनत की है। हम लोग के लिए वो इतना संघर्ष करते हैं, तो जो 999वीं कार्यशाला है, उसमें सर ने बहुत सारी चीज़ें कई कार्यशालाएँ आयोजित की हैं। वो भी ये नहीं कि आज अभिव्यक्ति, कल कविता, फिर अभिव्यक्ति। अलग-अलग टाइप की कार्यशालाएँ आयोजित करते हैं, जिससे हम लोग हर क्षेत्र में अपनी बात रख सकें। जैसे त्वरित भाषण हो गया, अभिव्यक्ति में हम कविता हो गई, कहानी हो गई, जिसमें कहानी पढ़ने का ढंग, कविता पढ़ने का ढंग। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने इसी से सीखी। और अब जैसे कि अगली कार्यशाला होगी, तो उसमें हम लोग 1000वीं ऑनलाइन कार्यशाला पूरा कंप्लीट कर लेंगे उसमें हम लोग। तो ये एक बहुत ही गर्व की बात है कि हम लोग ने खुद देखा है, खुद को आगे बढ़ते हुए देखा है, इस मंच को आगे बढ़ते हुए देखा है। आज ये अंतर्राष्ट्रीय मंच है, जहाँ पे कई राज्यों से, कई प्रांतों से बच्चे जुड़ते हैं। तो ये इन हम लोग ऑनलाइन ही मिलते हैं, लेकिन ऑनलाइन में भी बोलने के लिए आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। तो मैं इसी के साथ अगले क्रम में मेरी बड़ी बहन मंत्रिता शर्मा कक्षा 7 सीएम राइस शासकीय कन्या दत्तर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आपका विषय है बाल प्रहरी की 1000वीं कार्यशाला। जी सर, आपको मेरा नमस्कार। कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों एवं मेरे प्रिय अभिभावकों को भी मेरा सादर नमस्कार। जैसे कि
मेरा विषय है और अपने विषय को रखने से पहले आज बाल प्रहरी की 999वीं ऑनलाइन कार्यशाला है और मेरा विषय है हमारे बाल प्रहरी का 1000वां ऑनलाइन कार्यक्रम। तो सबसे पहली बात तो उदय किरौला जी को और सभी को मैं अपनी तरफ से बधाई दूंगी कि हमारा ये जो बाल प्रहरी का मंच है जिसपे हमने हमारे अंदर आत्मविश्वास आता है, जिसमें कार्यशाला करने से हमारे अंदर हम जैसे जो लोग बोलने जाने में अक्सर डरते थे, वो लोग अब यहाँ पे संचालन करते हैं, विशिष्ट अतिथि बनते हैं। तो उस कार्यशाला का 1000वां कार्यशाला होने वाला है। तो उसके लिए सबसे पहले तो सभी को बधाई कि और उदय किरौला जी को धन्यवाद कि उन्होंने हमारी इस बाल प्रहरी की कार्यशाला को अपने संघर्ष से आगे बढ़ाया और इसको बनाया जिससे कि जो बच्चे अपना जो काम करते थे जो काम जैसे उन्हें कहीं बोलने के लिए बुलाया जाता था या कुछ करने के लिए बुलाया जाता था या त्वरित भाषण वाली कार्यशाला ले लूं तो जैसे हमें कोई सा भी विषय दे दिया जाता था और हम उस पे बोल नहीं पाते थे, लेकिन अब जो त्वरित भाषण कार्यशाला में कर करके सहभागिता दे के हमें अगर कोई भी कुछ विषय देगा कि जैसे पढ़ाई पे बोलना है या पत्रों में बोलना है, मतलब किसी भी चीज से बोलना है, तो हम भले ही 5-10 लाइनें बोलेंगे लेकिन बिना अटके बोल सकेंगे। ऐसा जो त्वरित भाषण कार्यशाला या अभिव्यक्ति कार्यशाला कि हमें हमारी जो अभिव्यक्ति है उसका हम प्रदर्शन करते हैं। जैसे अभिव्यक्ति कार्यशाला में और भी कई सारी कार्यशालाएं हैं जिसमें हम अपनी सहभागिता देते हैं और उस विषय में आगे बढ़ते हैं। संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला जो जब भी होती थी तो उसमें जो जब भी होती है उसके लिए हम 2 श्लोक याद करते हैं, उनके फिर अर्थ याद करते हैं, तो वो श्लोक भी हमें अच्छे से याद होते हैं। जैसे हमने अलसस्य कुतो विद्या वाला किया तो वो हमने यहाँ पर सुनाया वो वाला श्लोक, और हमारा जो विवेक था उसमें वो वाले श्लोक की जब विचार गए उस श्लोक की जब अच्छी बातें गई तो हम अपने जीवन में सफल बने। सॉरी। और भी दोहा गायन कार्यशाला में हमें पता चलता है कि कौन सा दोहा कौन से कवि ने लिखा है, क्या तात्पर्य है उसका, क्या अर्थ है। शिक्षक वाली जो कार्यशाला रहती है उसमें भी सभी अपने जो भी अपने प्रिय शिक्षक होते हैं उनकी एक्टिंग करते हैं और हम ये रहता है कि हमने क्या सीखा अपने शिक्षकों से और उन्हीं की तरह पढ़ाने का प्रयास करते हैं। और भी कई सारी ये जो कार्यशालाएं होती हैं इन सबको अच्छे से करके इन सबको आगे बढ़ा के आज किरौला जी ने जो ये कार्यशाला है उसको 1000वें पड़ाव तक पहुंचाया है, तो इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ। और हम बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि हम इस कार्यशाला से जुड़े हैं। हाँ, हम इस कार्यशाला से जुड़े और हमारे अंदर जो सारी चीजें थी जो इस से जुड़े जो भी चीजें थी वो पता चली, हमारे अंदर अच्छी बातें आई और श्याम पलट पांडे जी का, आकाश सारस्वत सर का और डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय का और भी मुख्य अतिथि बतौर जो बनते हैं वरिष्ठ महोदय, सभी का हमें मार्गदर्शन मिलता है हम बच्चों को इस कार्यशाला के माध्यम से, जिससे हम अपने आगे आने वाले जीवन में सफल बनते हैं। और हमें जो ये बातें रहती हैं ये आगे भी काम आती हैं।
और ऐसे जो हमें हमारे जो ये विचार रहते हैं, ये हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, अपने विचारों को जब सबके सामने प्रकट करते हैं, तो हम घबराते नहीं हैं, बल्कि बिना घबराए अपने ऊपर भरोसा करके सबसे बड़ी चीज़ होती है आत्मविश्वास, और वो इस कार्यशाला के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, जिससे हम आत्मविश्वास से अपनी प्रस्तुति को किसी के भी सामने जब हमें बोला जाए तो उसको करते हैं, प्रस्तुत करते हैं अपनी बात को। तो मैं इसी के साथ उदय किरवाला जी को इस कार्यशाला के 1000वें पड़ाव के लिए बहुत बधाई देती हूँ, और सभी को मेरा नमस्कार एवं शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम रही। तो मैं इसी के साथ अगले क्रम में मेरे बड़े भैया हर्षित चंद्र पाठक, कक्षा 9, विवेकानंद विद्या मंदिर बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या भैया आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी भैया, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है, और आपका विषय है होमवर्क से पाठ का दोहरान होता है। जी, आप मेरा विषय दोहरा सकते हैं? जी भैया, बिल्कुल। आपका विषय है होमवर्क से पाठ का दोहरान होता है। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करते हुए मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम हर्षित चंद्र पाठक है। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद विद्या मंदिर, मंडल सिरा, जनपद बागेश्वर है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज बाल पहर की 999वीं ऑनलाइन कार्यशाला हो रही है। यह कार्यशाला वरिष्ठ भाषण कार्यशाला है। तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसा कि मेरा विषय है कि होमवर्क से हमें हमारे काम का क्या तात्पर्य है। तो जब भी हमें होमवर्क मिलता है तो वह हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमारी जो गलतियां होती है उससे मतलब हमें बहुत सारी चीजें जानने को मिलती है कि जो हमने पाठ पढ़ा है उसका हमें एक तरह से दोबारा पढ़ना, और बहुत सी चीजें जैसे कि हम कोई भी पाठ पढ़ते हैं तो उसे एक बार होमवर्क करके उसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो जो हम होमवर्क करते हैं उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उसे हम अच्छे से सॉल्व करते हैं। अगर कोई भी मिस्टेक होती है या फिर कोई भी गलती हमारे तरफ से होती है तो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये होमवर्क पार्ट से रिलेटेड जो चैप्टर हमें पढ़ाया जाता है स्कूल में, टीचर्स के माध्यम से, आचार्य जी के माध्यम से हम जो चैप्टर पढ़ते हैं वो अलग अलग विषय पे होता है। तो उस विषय को लेके हम जो होमवर्क करते हैं, जो होमवर्क हमें मिलता है उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जो होमवर्क हम कर रहे हैं क्या हम उसे ढंग से समझ पा रहे हैं, क्या हम उस पाठ को समझे, और क्या हम उसके अभ्यास प्रश्नों को ढंग से कर पा रहे हैं। इसीलिए हमें होमवर्क दिया जाता है। और होमवर्क देने एक और कारण होता है जिससे हमारा मानसिक और मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, और हमें चीजें रिवाइज भी होती है, जिससे हम जैसे कि चैप्टर की कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए हमें होमवर्क दिया जाता है कि ताकि हम उसकी प्रैक्टिस करें और अपने मतलब उसमें अच्छे से कर पाए उस क्वेश्चन को। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और कल की कार्यशाला की आप सभी को हार्दिक बधाई। ये बाल प्रेरी का 1000वां ऑनलाइन कार्यशाला है, जिससे के माध्यम से हम उदय किरवाला सर को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। बधाई आप सभी को, धन्यवाद।
जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। तो मैं इसी के साथ अगले क्रम में मेरी बहन वादमी कक्षा 5 से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेनीवालों की दाढ़ी राजस्थान से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित है? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और मेरा आपका विषय है मेरे स्कूल का सबसे अच्छा विद्यार्थी। मेरा नाम है विदामी, मैं कक्षा 5 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेनीवाल कुडानी। मेरा विषय है मेरे विद्यालय का सबसे अच्छा विद्यार्थी। मेरे विद्यालय का सबसे अच्छा विद्यार्थी है राम। उसके माता का नाम है रेसी देवी। उसके पिता का नाम है दुर्गा राम। उसका गांव है मंगले की बेरी और जिला है बाड़मेर। वो हर परीक्षा में अच्छे नंबर लाएगा और लाता ही है। और वो खेल प्रतियोगियों में अच्छा दूसरे स्थान पर आया और वो सबसे अच्छा विद्यार्थी है। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। तो मैं इसी के साथ ज्ञान का संग्रह बुद्धि का विकास। ज्ञान का संग्रह बुद्धि का विकास आपके मार्गदर्शन से हुआ है विकास। आपके मार्गदर्शन से हुआ है विकास। शिक्षक आप हमारे जीवन का प्रकाश। शिक्षक आप हमारे जीवन का प्रकाश। आपके आशीर्वाद से मिलेगा सफलता का आकाश। आपके आशीर्वाद से मिलेगा सफलता का आशीर्वाद। तो मैं इसी के साथ अब आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर जी को आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय यशस्वी। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1000वीं कार्यशाला की पूर्व संध्या पर हो रही 999वीं कार्यशाला, जो कि त्वरित भाषण पर आधारित है, में मुख्य अतिथि के रूप में श्री निश्चल जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय अपेक्षा और अध्यक्षता कर रही प्रिय आरती और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय यशस्वी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रेडी की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामप्रट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की ये बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। आज बड़े गर्व का क्षण है जब 999वीं कार्यशाला चल रही है। कोरोना काल में शुरू हुई इन कार्यशालाओं का उद्देश्य नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में परिवर्तन करने का था, लेकिन आज यह कार्यशालाएं बच्चों की, अभिभावकों की और शिक्षकों की पहली पसंद बन गई हैं। उनका अप्रीतम सहयोग निरंतर इन कार्यशालाओं को मिल रहा है। साथ में उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत का ही ये परिणाम है कि हम मील का पत्थर साबित करने जा रहे हैं, एक रिकॉर्ड तोड़ संख्या के साथ। जबकि कल से इन कार्यशालाओं की संख्या 4 अंकों में होना शुरू हो जाएगी। आज 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वाली कार्यशाला इस समय गतिमान है।
बाल प्रहरी की कार्यशालाओं में त्वरित भाषण कार्यशाला सबसे जटिल, सबसे क्लिष्ट और बच्चों के लिए सबसे कठिन कार्यशाला रहती है, जिसमें तत्काल विषय मिलता है और उस पर बच्चों को बोलना पड़ता है। और जो बच्चे ध्यान से नहीं सुन पाते या ध्यान नहीं कर पाते, वो अच्छी प्रस्तुति नहीं होती। अभी बात की गई थी होमवर्क के दोहराव वाली, लेकिन होमवर्क के दोहराव की कहीं बात ही ना आई। होमवर्क के कारण, होमवर्क के लाभ, वो बात उसी पर सिमट कर रह गई। तो सभी बच्चों को यह परामर्श है कि यदि वो विषय नहीं समझते, एक बार पूछें, 2 बार पूछें, 3 बार पूछें। जब विषय ठीक से सुन लें तो समझकर तब बोलना शुरू करें। वैसे भी ये कार्यशालाएं ऐसी हैं त्वरित भाषण की कि इसमें मात्र पाठ्यक्रम के ज्ञान से ज्यादा लाभ नहीं होता। इसमें पाठ्यक्रम के इतर यदि हम सामान्य ज्ञान की, महापुरुषों के जीवन परिचय, साहित्य की पुस्तकें पढ़ेंगे तो उसके बाद इन कार्यशालाओं में अच्छा प्रदर्शन होता है। प्यारे बच्चों, आज देश के सामने सबसे बड़ा संकट चरित्र का संकट है, व्यसन मुक्त समाज निर्माण का संकट है। देश को आगे बढ़ाना है तो न केवल सच्चा चरित्र बनना होगा, अपितु नशे का पूरी तरह विरोध करना होगा, प्रचार प्रसार करना होगा नशे के दुष्प्रभावों का, जिससे कि एक व्यसन मुक्त समाज का निर्माण हो सके। ये कार्यशालाएं बच्चों के लिए इतनी उपादेय है कि जो बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते थे वो बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे हैं, अध्यक्ष उद्बोधन दे रहे हैं, विशिष्ट अतिथि का उद्बोधन दे रहे हैं, और यहाँ के अतिरिक्त अपने विद्यालय में और समाज में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका श्रेय श्री उदय किरोला जी की लगातार की गई मेहनत और इस मंच को जाता है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का सम्मान करते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य के पुस्तकें पढ़ना और महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना, अपितु उनके विचारों को अपने जीवन में ढालना हमें जीवन के बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्ति में साधक सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर 1000वें पड़ाव की सभी को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए, बधाई देते हुए, उस श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत आज एक पेड़ के रूप में स्थापित हो रही है और निरंतर ये आगे बढ़ती हुई वट वृक्ष के रूप में स्थापित होगी। इसी कामना के साथ सभी का आभार प्रकट करते हुए संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका सादर आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन बढ़ाया और हमें प्रेरणादायक बातें बताई। तो मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी मेरे बड़े भैया, मेरी बड़ी बहन दीपिका भेस्ट, कक्षा 12, राजकीय इंटर कॉलेज जसकोट अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपका विषय है मेरा मन भी संचालन करने का है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों का, विशेषकर उदय किरोला सर जी का बहुत बहुत सादर आभार व्यक्त करती हूँ कि और बाकी सभी लोगों को बधाई भी देती हूँ, और विशेषकर उदय किरोला सर जी को भी इस बाल प्रहरी के 999 ऑनलाइन कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तो बहन, क्या आप मेरा विषय दोबारा दोहरा सकती हैं प्लीज? जी दीदी, आपका विषय है मेरा मन भी संचालन करने का है। जी धन्यवाद।
जैसा मेरा विषय है, मेरा भी मन संचालन करने को करता है। वैसे तो मेरा मन वैसे तो मैं जैसे हमारी स्कूल की बात की जाए तो मैं स्कूल में हर क्षेत्र में मतलब प्रतिभाग करती हूँ, चाहे वो डांस का हो, चाहे गाने का हो, चाहे निबंध का हो, चाहे संचालन का हो। हर चीज में मैं मतलब आगे ही रहती हूँ और सर लोगों से भी निवेदन करती हूँ कि वो मुझे हर चीज के लिए आगे ले और और संचालन के लिए तो विशेषकर मैं हमेशा आगे ही रहती हूँ और मतलब मैम लोगों से भी बोलती हूँ कि संचालन के लिए मुझे ना मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत सारे कार्यक्रम मेरे ही हो जाते हैं, इसलिए संचालन मैं नहीं कर पाती, लेकिन ज्यादातर जब मेरे कार्यक्रम में कम ही रखती हूँ तो मैम संचालन के लिए मुझे ही कहती हैं और संचालन करना एक बहुत मतलब बड़ी बात होती है। अपनी जगह पे तो ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि संचालन करना मतलब एक ऐसा होता है कि जैसे मैंने पहले कभी संचालन नहीं किया था, मैं कभी हमेशा मतलब और चीजों में तो हमेशा आगे रहती थी, संचालन करने में मैं हमेशा पीछे हटती थी क्योंकि मुझे एक घबराहट सी होती थी कि क्या बोलूं, मतलब कैसे सबका स्वागत करूं, क्या बोलूं और कैसे लोगों को मंच पे बुलाऊं और अपना परिचय कैसे दूं। लेकिन धीरे धीरे जब मेरी एज भी बढ़ती गई और जब मैम लोगों ने हमें बहुत कुछ मतलब बताया कि संचालन से हमारी मतलब जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो भी बढ़ता है, तो धीरे धीरे हमने भी ऐसे बीच बीच में आके हम कभी कभी कर लेते थे, लेकिन बाद में हम संचालन खुद ही करने लगे। अभी भी हम स्कूल में खुद ही संचालन करते हैं और बड़ा अच्छा भी लगता है कि जब हम संचालन करते हैं, लोगों को बुलाते हैं और उनका स्वागत करते हैं और जो खासकर जो पुराने हमारे पुराने जो टीचर हैं हमारे और पुराने विद्यार्थी हैं, जब उनको हम मंच पे बुलाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हमें ऐसा मौका मिला है कि हमें इतना सुअवसर मिला है कि उन्हें हम बुलाएं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है और हमें भी वो बहुत हमें हमारा भी शुक्रिया करते हैं, तो तब भी बहुत अच्छा लगता है। तो संचालन करना वैसे अपने आप में वैसे सच में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं तो कभी पहले संचालन नहीं करती थी, लेकिन अब मैं इतना मतलब संचालन करने के लिए पहले खुद ही दौड़ जाती हूँ और मतलब हमारे स्कूल में वैसे ज्यादा कोई नहीं, लेकिन मेरी क्लास की मैं और मेरी क्लास की एक सीनियर स्टूडेंट मेरी क्लास की है अंकिता नेगी, हम दोनों हमेशा संचालन के लिए दौड़ जाते हैं कि नहीं हम करेंगे संचालन, हम करेंगे। मैम बोलती भी है कि तुम्हारा कार्यक्रम ज्यादा है, मैम नहीं हम मैनेज कर लेंगे, संचालन तो हम ही करेंगे, ऐसा हम बोलते हैं क्योंकि संचालन करना हमें पता है, संचालन करने से हमारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो सच में बड़ा है, इसलिए हमें संचालन करना बहुत अच्छा लगता है और हम मैम से बोलते भी कि संचालन नहीं तो हम ही करेंगे। नहीं, कभी कभी तो हमारे जो मतलब पुराने टीचर है जो हमारे स्कूल से जा चुके हैं वो भी संचालन करने के लिए आते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन उनसे भी हम कहते हैं कि सर थोड़ा सा बाकी सब संचालन हम करेंगे। तो संचालन करने में हमें बहुत खुशी होती है और संचालन करते वक्त भी सर हमें मतलब वो बोलते हैं कि ये बच्चे अच्छे हैं, तो तब भी बहुत अच्छा लगता है। संचालन हम तब भी करते हैं कि हमारी तारीफ होती है, इसलिए भी हम तारीफ करने संचालन करते हैं और संचालन करना हमें भी अच्छा लगता है, इसलिए संचालन करना सच में बहुत बड़ी बात है और मुझे तो संचालन करना बहुत पसंद है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आगे भी मतलब अभी तो मेरा ये लास्ट ईयर है स्कूल में, लेकिन आगे भी मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हो कि स्कूल से पास आउट होने के बाद अगर मुझे संचालन करने को मिला तो मैं जरूर संचालन करूंगी और मैंने इसके लिए मैम को बोल भी रखा है कि मैम जब भी स्कूल में कुछ प्रोग्राम होगा तो मुझे जरूर बुलाएगा और कुछ तो नहीं, संचालन तो मैं जरूर करूंगी। तो संचालन करना सच में मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम रही। तो मैं इसी के साथ अगले क्रम में मेरे बड़े भैया अभय खेतवाल कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या भैया आप उपस्थित हैं? जी बहन मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज पहुँच रही है? जी भैया, आपकी आवाज आ रही है। आपका विषय है जब गांव में बाघ आ जाए। जी धन्यवाद। माँ शारदा को नमन करते हुए सबसे पहले तो मैं आप सभी के सामने माफी मांगना चाहता हूँ। मेरे मोबाइल का कैमरा खराब होने के कारण मैं आप सभी के समक्ष अपना कैमरा खोलने में असमर्थ हूँ। माँ शारदा को नमन करते हुए मेरा नाम अभय खेतवाल है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर है।
जैसा कि हम सभी के संज्ञान में है कि आज बाल प्रहरी अपने 1000 ऑनलाइन में क्लास की तरफ बढ़ने में सिर्फ एक कदम पीछे है और आज जो है त्वरित भाषण कार्यशाला है और कल भी जो त्वरित भाषण कार्यशाला होनी है जो कि सिर्फ कक्षा 5 तक के बच्चों की होगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरी छोटी बहन ने बताया कि मेरा जो विषय है वो कि जब गांव में बाघ आ जाते हैं, जब गांव में बाघ आ जाते तो वो बाघ तो सबसे पहले तो जो बाघ होते हैं वो रात में वो ज्यादा अटैक करते हैं क्योंकि जो बाघ होते हैं वो इंसानों से जो है रात में 6 गुना ज्यादा आके वो उनकी तेज दिखाई देती है। जैसे अब हमें दिन में दिखाई देता है वैसा जो बाघ होते हैं उनको दिन में नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसा हमको रात में जैसा हमको सुबह सुबह उठने के बाद दिखाई देता है वैसा जो बाघ को है रात में 1-2 बजे दिखाई देता है। तो ऐसा होता है पहले तो जो बाघ होता है उसका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। वो जब तक उन पे कुछ मुसीबत या कुछ संकट नहीं पड़ता वो तब तक किसी पे हमला नहीं करते। जैसे कि आपने सुना होगा कि इस गांव में आदमखोर बाघ ने हमला कर दिया। जैसे कि हाल ही में एक खबर चल रही है कि जो उत्तर प्रदेश में 5 भेड़ियों ने जो है हमला किया था, 5 में से 4 तो पकड़े गए लेकिन 1 बच गया। वैसे ही उनके साथ भी कुछ ऐसे संकट आया होगा जिससे उन्हें आदमखोर बनना पड़ा। जैसे आपने सुना होगा कि आदमखोर बाघ आ चुका है, वो ऐसे आदमखोर नहीं बनते। जो जानवर होते हैं उनको वो बहुत अच्छे होते हैं, उनको उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा होता है। जब हम उनसे प्यार की भाषा में बात करते हैं तो जब तक इंसान गलती करता है वो तब हमला करते हैं या उनको जब या ज्यादा भूख लग जाती है, उनको कुछ मांस नहीं बन जाता वो तब हमला करते हैं या तब हमला करते हैं जब उनकी उम्र ज्यादा हो जाती है। कोई जो जैसे कि ज्यादातर बाघ जो है जो बाघ होते हैं वो हिरण को खाते हैं लेकिन जो शेर होते हैं जंगल का राजा बोलते हैं जैसे शेर होते हैं वो तो अपने पूरे झुंड में रहता है। उसकी तो शेरनियां होती है, वो शेरनियां जो है उसके लिए वो शिकार करती है, लेकिन जो बाघ है उसका ऐसा नहीं होता, वो अकेला घूमता है। तो उसका जो है जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं होता, तब वो इंसानों पे हमला करता है क्योंकि इंसानों को मारना उसके लिए ज्यादा कठिन नहीं है। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर इसमें मुझसे कुछ भी त्रुटि हुई होगी तो मैं क्षमा याची हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। तो मैं इसी के साथ अगले प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन मीनाक्षी रौतेला कक्षा 7 विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित हैं? मनीषा रौतेला, हाँ बहन, क्या आप उपस्थित हैं? लगता है वह किसी कारणवश हमसे जुड़ नहीं पाए। तो मैं इसी के साथ आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री निश्चल जी संपादक अभिनव बालमन अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद कि जैसा कि आकाश जी ने कहा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के कार्यक्रम में 9 बच्चों को जोड़ने का प्रयास था, मनीषा नहीं जुड़ पाई। तो गौरीगंज से यशस्वी को आशीर्वाद, बधाई और शुभकामनाएं कि इसी तरह से आप यशस्वी संचालन आने वाले समय में न केवल कार्यक्रमों का करें बल्कि इस देश का भी करें। अपेक्षा राज द्वाराहाट से जुड़ी थी और उनसे उदय किरोला जी ने अपेक्षा की कि द्वाराहाट की जो कार्यशाला थी वहाँ के जो राज उनके मन में थे वो अपने इस त्वरित भाषण में दें। यशस्वी की बड़ी बहन, जैसा कि नाम है कि ओजस्वी, तो उन्होंने भी त्वरित भाषण में 999वीं कार्यशाला के बारे में जो अपने विचार रखे और ओजस्वी विचार रखे, उसके लिए उनको बधाई। ग्वालियर से जुड़ी मंत्रिता शर्मा, जिन्होंने कल होने वाले कार्यशाला के लिए अनुभव के आधार पर अपने कुछ मंत्र जो है सबको प्रदान किए। ऐसे ही बागेश्वर से जुड़े हर्षित,
जो बाजार में कहीं थे और हर्षित दिखाई दे रहे थे। विषय सुनने में जैसा कि बताया कि उनको कुछ कंफ्यूजन रहा, लेकिन फिर भी उनने जिस तरह से अपनी बात रखी कि होमवर्क को लेकर के किस तरह से क्या-क्या चीजें हैं, तो वो अपने मुझे लगता है कुछ कार्य कर रहे थे, उन कार्य के साथ में उन्होंने होमवर्क की जो बात की, मतलब गृह कार्य के साथ में विद्यालय में दिए गए गृह कार्य को लेकर के जो बताया। और जब वो बात कर रहे थे तो उसमें उन्होंने एक आचार्य जी शब्द कहा, तो मुझे वो भी अच्छा लगा कि वो विद्या मंदिर के छात्र हैं। इसके बाद राजस्थान से जुड़ी बादमी जो जैसा कि नाम होता है एक बादामी, तो उन्होंने भी बादामी या एक तरह से कहें ब्राइटर स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, स्कूल के अच्छे बच्चे के बारे में जिस तरह से बताया, माताजी पिताजी का नाम भी बताया और जिस तरह से वो वहां से जुड़ी बच्चा, तो बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि नाम दीपिका जी, जैसे आकाश में चंद्रमा चमकता है, ऐसे ही दीपमान थी वो। तमाम अंधकार के बावजूद चेहरे पे चमक और वाणी में खनक, और उसके साथ साथ संचालन करने की ललक, इसको लेकर के जो उन्होंने अपना विचार किया कि किस तरह से वो कार्यक्रम और संचालन दोनों को मैनेज करने के लिए तैयार रहती हैं। तो जीवन में परिस्थितियों को इसी तरह से आगे वे करती रहें और लोगों को भी इस तरह का सूत्र और मंत्र बताती रहें। बागेश्वर से जुड़े हुए अभय, जिन्होंने बाघ के भय के बारे में किस तरह से अभय रहा जा सकता है ये बताया, और ये भी बताया कि बाघ जो है या कोई भी जो वन्य जीव है वो इतना खतरनाक नहीं होता है जितना हम उसको समझते हैं, परिस्थितियां उसको बना देती हैं। और ये भी अच्छा लगा कि वो अपने आसपास ही नहीं, अपने आसपास से दूर तक भी कई चीजों में परिचित हैं, जैसा कि उन्होंने भेड़िया वाली घटना का जिक्र किया। तो अब बात आती है कि त्वरित भाषण। एक चीज होती है बोलना, बोलना बहुत लोग जानते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किससे बोलना है, कब बोलना है, अगर इस पर बात की जाए तो बहुत लोग नहीं जानते हैं कि बोलना क्या है। तो उदय जी जो इस तरह से बच्चों के विकास के उदय में लगे हुए हैं, और उत्तराखंड के अल्मोड़ा से ही भले ही वो अपना पहचान रखते हैं, लेकिन देश में उनकी जो पहचान है वो उनकी वजह से अल्मोड़ा की एक अलग पहचान है। तो त्वरित भाषण मैं अक्सर देखता हूँ कि कार्यक्रम होते हैं, कभी कविता का है, कभी कहानी का है, कभी चुटकुला लेखन का है, और कोरोना काल के आपदा जैसे समय में उन्होंने अवसर बनाते हुए और उस कारवां को यहाँ तक जो लेकर के आए हैं, तो उनको बहुत बधाई। और जैसा कि मैंने बच्चों से जुड़ा, बच्चों से हम लोग अमूमन जुड़े ही रहते हैं। लोग कहते हैं ना मुझे बच्चों के बीच में रहना अच्छा लगता है, हम लोग बच्चों के बीच ही रहते हैं। जैसा उन्होंने कहा कि मैं शिक्षक भी हूँ तो वहाँ भी साथ में रहता हूँ, छुट्टी होती है तो साथ में रहता हूँ, नहीं रहता हूँ तो अभिनव बालमन में कुछ ना कुछ बच्चों का पढ़ना लिखना या बच्चों के लिए लिखना। तो इस तरह के आयोजन जो बात आ रही थी कि दो तीन चीजें होती हैं। एक चीज होती है ज्ञान, कि हम कितना जानते हैं, तो जानना तो हम लोग देखते हैं पढ़ने से, लोगों से मिलने से। दूसरी चीज होती है बोध, कि जानने के बाद हमको उसकी जानकारी कितनी है। हमने बहुत सारे भारत के झंडे के बारे में पता कर लिया, लेकिन अगर हम 4 झंडे रखे हैं और उसमें भारत का झंडा नहीं पहचान पा रहे हैं तो हमारा ज्ञान बेकार है, इसका मतलब हमें बोध नहीं है। और तीसरी चीज आती है कौशल की, और ये सभी चीजों में लागू होता है। तो हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, स्कूल में क्या सीखा, बहुत से बच्चे पढ़ते हैं तो ज्ञान बहुत बच्चों को होता है, लेकिन बोध बहुत का थोड़ा सा कम रह जाता है, तो संख्या कम होती है। और बोध के बाद फिर आता है कौशल, कि आपने क्या पढ़ा, पढ़ने के बाद क्या सीखा, और उसके बाद आप उसको प्रस्तुत कैसे कर पाते। और जीवन इसी का खेल है। बहुत से लोग IAS की परीक्षा देते हैं, आदरणीय श्याम जी बैठे हैं, आप बहुत सम्मानित पद से सेवानिवृत्त हुए, और मैं ये कहूँगा कि ऐसे पद से सेवानिवृत्त होने के बाद आप और ज़्यादा समर्पित होकर के इस कार्य में लगे हुए हैं, उसके लिए आपको बहुत साधुवाद।
तो इनका जो जीवन है उससे हम प्रेरणा ले सकते हैं कि ज्ञान था, बोध था और कौशल। तो इन बच्चों को इस तरह का जो आशीर्वाद मिल रहा है, जो अभी से समझ में आ रहा है कि हम ऐसे कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें, मैं ये नहीं कहता कि हम बहुत आगे जाएंगे, मैं ये भी नहीं कहता कि हम कुछ ऐसा करेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हम जहां भी हैं, जैसे बात आती है दीपक की तरह, तो जहां भी रहेंगे वहां अपना काम करते रहेंगे और अपने आसपास के लोगों को ज्योतित करते रहेंगे, अपने परिवेश को ज्योतिर्मय करते रहेंगे। मैंने समय आपका थोड़ा ज़्यादा ले लिया और सभी का आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही सारे बच्चे न केवल खुद बल्कि अपने आसपास के और बच्चों को भी जोड़ें और यशस्वी को और यशस्वी होने का बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। जी सर, आपका सादर आभार। आपने हमें बहुत ही प्रेरणादायक चीजें बताई और हमारा तो अब इसी के साथ मैं आगे बढ़ते हुए मेरे बड़े भाई गौरव सिंह जोशी कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या भैया आप उपस्थित हैं? गौरव सिंह जोशी भैया कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर से मैं आमंत्रित करती हूँ। क्या भैया आप उपस्थित हैं? लगता है वह किसी कारणवश हमसे जुड़ नहीं पाए, तो अब मैं इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन है पल्लवी भिष्ट कक्षा 7 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? पल्लवी भिष्ट दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। दीदी, आपका विषय है एक दिन मुझे रविवार का ध्यान नहीं रहा। जी बहन, क्या आप जी दीदी, बिल्कुल आपका विषय है एक दिन मुझे रविवार का ध्यान नहीं रहा। जी बहन, सर्वप्रथम दायनी माँ शादी के चरणों में नमन करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागियों और शिक्षकों को बेहद सादर प्रणाम। मेरा नाम पल्लवी बिष्ट है। मैं कक्षा 7 ब आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बाल प्रहरी का 999वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जो कि त्वरित भाषण कार्यशाला है और मेरा विषय है एक दिन मुझे रविवार का ध्यान नहीं रहा। तो जैसे ही मैं शनिवार को घर आई तो मेरे को ऐसा नहीं लगा कि कल रविवार है, तो मैंने अपना सारा होमवर्क और स्कूल का कार्य निपटा लिया और फिर मैंने सोचा कि मैंने फिर अपना फिर मैं सुबह जल्दी उठ के सब कुछ तैयारी करके तैयार हो गई। फिर जैसे ही मेरी मम्मी आई तो मेरी मम्मी ने यह कहा कि बेटा आप इतनी जल्दी तैयार कैसे हो गई? आज तो रविवार है। और फिर मैंने अपने कपड़े बदले और अपनी आज भी मम्मी लापरवाही में हंसती हूँ। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम रही। तो मैं अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मेरी बड़ी बहन पावनी खेतवाल कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपका विषय हमारे गांव की सबसे बूढ़ी माँ। नमस्कार, मेरा नाम पावनी खेतवाल है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली है। तो मेरा विषय है मेरे गांव की सबसे बूढ़ी अम्मा। तो फिर मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि जो हमारे गांव में तो लगभग सभी बूढ़े, मतलब हमारे गांव में एक बूढ़ी अम्मा तो नहीं होगी, लेकिन होने को तो सब लोग बहुत बूढ़े होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आज हमारे गांव की सबसे बूढ़ी महिला, जो मैं आपको बताऊंगी कि हमारे जगह जो हम मतलब मैं जहाँ पहले रहती थी वहाँ तो मेरी सबसे बड़ी अम्मा मेरी अम्मा है। तो मैं आपको अपनी
के बारे में बताती हूँ। जो मेरी अम्मा है वो बहुत ही बूढ़ी से कहने में है, वो सबसे मतलब जहाँ पे हम रहते हैं वो नहीं है, मतलब सोसाइटी है। तो मेरी अम्मा और मेरी अम्मा जो है वो भी मुझे बहुत अच्छा मानती है। तो मेरी अम्मा तो सभी लोगों को अच्छा मानती है, लेकिन हाँ थोड़ा ज़्यादा अच्छा मानती है। ये अम्मा से बहुत प्यार है और मेरी अम्मा जो है वो बहुत अच्छी इंसान है। तो मेरी अम्मा के बारे में आपको मैं अपनी बात थोड़ी अपनी अम्मा के बारे में अपने विचार बताना चाहती हूँ। मेरी अम्मा पे मेरे विचार है कि मेरी अम्मा जो है वह एक बहुत अच्छी बहुत अच्छी इंसान है। जो मेरी अम्मा को मुझे पता ही होता है कि जो आदत आदत थी, तो हम आज नहीं पढ़ते तो वो पहले ही पढ़ लेते। उन्हें मतलब अगर हमें पे कोई चीज समझ में आ रही हो तो हम अपनी अम्मा से जैसे पहेलियाँ, तो हमारी जो अम्मा लोग हैं उनको पहेलियाँ और जो मतलब घर पे जो जैसे बातें चला से बोलते हैं कि ऐसे हमें देर में खाना नहीं खाना चाहिए या कहीं और जगह ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए। तो ये जो होती है ये आजकल के ज़माने की बात नहीं है, ये बहुत पुराने ज़माने की बात है। तो ये जो होती है हमारे पूर्वजों ने हमें बताई होती है। तो हमारे जो अम्मा है वो हमें बताती है कि यहाँ पे खाना नहीं खाते या ये काम नहीं करते या वो काम नहीं करते। तो जो आजकल के जो ज़माने के जो लोग हैं तो वह यह बातों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते, क्योंकि वैसे तो ये बातों पे विश्वास करना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत अंधविश्वास की बात है। तो जैसे जैसे बहुत सयाने लोगों को पहेलियाँ बहुत आती है। की भाषा में हम पहेलियों को ऐड बोलते हैं। ऐड तो हम अपने अम्मा से कुछ ऐड पूछते हैं तो अम्मा लोग हमें बताते कि ऐड मतलब ये होता है और इसमें हमारी अम्मा लोग और हम लोग हमें तो बहुत कम आते क्योंकि जो पहले की चीजें होती है वो हम मतलब ज्यादा वो सीरियस भी लेते, लेकिन हमें अपने पुराने जमानों की वो बातें याद रखनी चाहिए जिससे हमारी अम्मा लोग तो मैं कभी कभी अपनी अम्मा के साथ पहेली वाला गेम खेलती हूँ। जो मेरी अम्मा होती है वो पहेली मेरे से पूछती है, लेकिन मुझे ज्यादातर पहेलियों के उत्तर आते नहीं है। तो मेरी अम्मा बताती है कि वह पहेलियों के उत्तर तो जो पूर्वजों को थे उन्हें पहेलियाँ बहुत अच्छी लगती है। तो मेरी अम्मा बताती है कि उन्हें पहेलियाँ बहुत अच्छी लगती है जिससे पहेलियों से हमें बहुत चीजें पता चलती है। तो हमें पहेलियाँ मतलब हमारी जो बाल पहली की कक्षाएं हैं उसमें भी कभी पहेलियों का आता है। तो मेरे को पहेली नाम सुन के मेरी अम्मा की याद आती है जिससे वो पहेलियाँ जो होती है मेरी अम्मा बताती है। तो मैं ज्यादातर पहेलियाँ तो अपनी अम्मा के वहां से लिखती जो अम्मा ने पूछे होते मुझसे। और हमारी अम्मा लोगों को पसंद होता है कहानियाँ, जैसे मेरी अम्मा को बहुत पसंद है कि कहानियाँ। अम्मा मेरे को बहुत पुरानी पुरानी बातें बताती कि इसके समय पे ये हुआ था, बहुत समय पहले की बात है। तो ऐसे करके बहुत कहानियाँ बताती है। तो कहानियाँ भी सुनना अम्मा को पसंद है और हमें अम्मा कहानियाँ भी सुनाती है। तो अपने अम्मा जो होती है अपने पोते और पोतों को बहुत अच्छा मानती है, दोनों बच्चों को अच्छा मानती है। मतलब जो अम्मा लोग होती है वो अपने बच्चों को अपने जो पोते होते हैं या उनकी बेटियां होती है वो सबको अच्छा मानती है अम्मा। तो अम्मा सबका देखभाल करती है, उन्हें अपनी तरफ से सारा योगदान देती है कि जो अम्मा लोगों से हो सकता है। तो उसके ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सभी को कल 1000वें पड़ाव के बढ़ते हुए क्रम के साथ आप सभी को धन्यवाद करते शुभकामनाएं देती हूँ। और सबसे पहले उदय किरार सर जी को धन्यवाद करती कि उनकी ये जो मेहनत है उन्होंने जो हमारे लिए कर रखा है, जिससे बच्चे जो करते हैं जिससे बच्चे इतना कुछ सीखते हैं। तो उनको इस पड़ाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर और सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही और मैं इसी के साथ अगले क्रम में मेरी बड़ी बहन अंकिता नेगी कक्षा 12 राजकीय इंटर कॉलेज जमकोट अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। आपका शीर्षक, आपका विषय है मेरे प्रिय शिक्षक।
धन्यवाद। यहाँ उपस्थित अतिथिगण और बाल प्रहरी की जान उदय किरोला सर को मेरा प्रणाम। मैं अंकिता नेगी कक्षा 12 की छात्रा राजकीय इंटर कॉलेज जसकोट से हूँ। आप बहन एक बार आप मेरा टॉपिक दोहरा सकती है? जी दीदी, आपका विषय है मेरे प्रिय शिक्षक। धन्यवाद। मेरे प्रिय शिक्षक उदय किरोला सर जी की बहू श्रीमती गरिमा किरोला जी हैं। श्रीमती गरिमा किरोला जी हमारे विद्यालय की शिक्षक हैं। मैं इनसे बहुत प्रेरित हूँ। इन्होंने मेरी हर एक कला को जानकर इन्होंने मेरे को मतलब बताया है कि मेरे अंदर कौन सी कला है। कि मैं पहले से आपको बता दूं, मैं ऐसे मंचों पर नहीं आती थी। कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसे सबों के सामने से बोल पाऊंगी। पर मैं गरिया मैम को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे आगे आने का मौका दिया और मुझे उन्होंने ऐसी बातें बताई। मुझे आगे मतलब मेरे फ्यूचर के लिए गरिया मैम बहुत प्रोत्साहित करती है। गरिया मैम से मैं जब भी मिलती हूँ मुझे बहुत अच्छा अनुभव होता है, क्योंकि हमारे गरिया मैम हमारे विद्यालय में नीचे वाले सेक्शन में पढ़ाती हैं। सेक्शन में है हम जैसे 12 से 11-12 से ऊपर के सेक्शन में रहते हैं, तो वो नीचे के सेक्शन में। हमें मेरा गरिया मैम से मिलना बहुत कम होता है, पर जब भी मिलती है मैम से बहुत मिलके बहुत अच्छा लगता है और अपनी पुरानी यादें याद आती हैं। मैम के साथ वो मस्ती, मैम जो मतलब हमें पढ़ाती थी। मैम सबसे पहले मैम ने मुझे हिंदी हमारी क्लास में मैम ने मुझे हिंदी पढ़ाई। सबसे पहले जब मैम हमें मिली, मैम मुझे 8th में मिली, तब 8th में मतलब हिंदी में मिली। हिंदी के सब्जेक्ट में पढ़ाती थी। हिंदी का सब्जेक्ट मतलब ऐसा था कि मुझे समझ नहीं आता था। कहीं ऐसे तो पर्यायवाची, जिसमें पर्यायवाची विलोम शब्द, ये सब मुझे मतलब 7th तक समझ नहीं आता था। बट जैसे ही गरिया मैम हमें 8th में पढ़ानी आई, तो गरिया मैम ने मुझे मतलब ऐसा मेरा 8th से हिंदी में ऐसा रुख मोड़ा मैम ने कि अब जहाँ तक का मेरी हिंदी भी ठीक हो गई है। वैसे मैम ने फिर उसके बाद मैम ने मुझे 9th और 10th में मैम ने मुझे होम साइंस पढ़ाई, जिसमें मैम ने मेरे जीवन का लक्ष्य और मैम ने मेरे अंदर की कला पहचानी कि मैं किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हूँ। क्योंकि आज तक का मैम ने मुझे ऐसी चीजें बताई जिसमें मैं आगे बढ़ सकती हूँ। और उन चीजों को देखते हुए मैं मैम के पास कभी भी मैं किसी क्षेत्र में भी आगे जाती हूँ तो सबसे पहले मैम को धन्यवाद देती हूँ कि मैम ने मुझे इतना आगे बढ़ाया। और मैम ही है जिन्होंने मतलब मुझे पहचाना। सब मतलब मैं मैम को अपने दिल से, मैम को जब भी मैं कहीं भी जाऊँ तो मैम को दिल से याद करती हूँ कि थैंक यू सो मच मैम, मुझे आपने पहचाना और मुझे इतने आगे लाने के लिए। अगर आज मैम ना होती शायद ना आप लोगों के बीच में ऐसे नहीं बोल पाती। तो मैं सभी जो भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं सभी को मैं कहना चाहती हूँ कि जीवन में हम हर एक इंसान से प्रेरित होते हैं, चाहे वो हमसे छोटा हो या बड़ा हो या हमसे कोई बुजुर्ग हो। जैसे कि कोई भी मतलब मैं अपने शिक्षक से प्रेरित हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे सिखाया। मैं चाहती हूँ कि अगर आने वाले जीवन में मेरा सपना भी एक शिक्षक बनना है, कभी मेरा स्वप्न पूरा हो जाए कि मैं शिक्षक बन जाऊं, तो मैं भी गरिया मैम की जैसे ही अपने विद्यार्थियों को ऐसे ही उनकी मतलब कला को जानकर उनको आगे को प्रोत्साहन दूंगी। और मैं सभी छोटे भाई बहनों को कहना चाहती हूँ कि अपने प्रिय शिक्षक को हमेशा याद रखिएगा और अपने प्रिय शिक्षक के लिए हमेशा अपने दिल में इज्जत से उनका नाम लीजिए। उनको हमेशा एक अपने माता पिता का समान मानिए। और जब हमारे प्रिय शिक्षक आपके प्रिय शिक्षक आपको कुछ बताते हैं तो वो आपके लिए एक मतलब ज्ञानपूर्ण बन जाता है। जैसे कि आपके प्रिय शिक्षक ने आपको आपकी लाइफ के बारे में कुछ बोला, जैसे अब मैं हमसे मतलब बोलती हैं कि आप बीए करोगे, तुम बीए करोगे, एमए करोगे तो अब तुम ड्राइंग से करना, तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तुम ये करना, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। आज मैम बोलती है अगर तुमसे ये सब नहीं होता है तो तुम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में भी देख सकते हो। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी खेती नष्ट होती जा रही है, इसमें हम फिर से उपौध करके हम इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए मतलब अपने फेवरेट टीचर, अपने फेवरेट शिक्षक के लिए हम चाहते हैं कि मेरा तो वैसे इस बार लास्ट ईयर है,
मैं चाहती हूँ कि लास्ट ईयर में मैम से बोलती हूँ, मैम आपसे मैं जब भी तो प्लीज हमें मतलब आप हमें भूलना मत। तो नए विद्यार्थी तो मिल गए पर हमें भी याद रखना। मैम हम आपसे मिलने के लिए जरूर आएंगी। तो मैम बोलती है नहीं मैं आपको नहीं मिल पाऊंगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी को धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। तो इसी के साथ में गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसी श्लोक के साथ मैं आज बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। क्या सर आप तक मेरी आवाज आ रही है? आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? तब तक अध्यक्ष जी को बुला लो, बाद में बुला लेना उनको, नहीं जोड़ रहे हैं तो। जी सर। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी बहन आरती चौहान कक्षा 7 देवंभर हर गुरुकुल प्रतापपुर उधम सिंह नगर से आमंत्रित करती हूँ। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम आरती चौहान है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम देवांबर गुरुकुल प्रतापपुर उधम सिंह नगर है। आज के बाल प्रहरी के 999वां ऑनलाइन कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री श्रींचल सर जी, संपादक अभिनव बालमा, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरोला सर, आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से व डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी मध्य प्रदेश से। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी साथी अपेक्षा राज, कक्षा 7 कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से व कुशल संचालन कर रही मेरी छोटी बहन यशस्वी, कक्षा 5 सेठ आनंदराम जयपुर स्कूल गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। प्रतिभागियों द्वारा बहुत अच्छी प्रस्तुति दी गई और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री निश्चल सर जी के द्वारा ज्ञानवर्धक बातें व मार्गदर्शन व अपने आशीर्वचनों से हमारा कृतार्थ किया गया। मैं उनका भी आभार करती हूँ तथा बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर व आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, श्री आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, जो रोज हमें ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं तथा हमारे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज चलित भाषण कार्यशाला है। तो चलित भाषण कार्यशाला में हमें उसी टाइम पे एक विषय दिया जाता है, तो हमें उसी समय वहाँ पे बोलना पड़ता है। तो बहन, क्या आप मेरा विषय बताएंगी? जी दीदी, आपका विषय है मुझे अपनी छोटी बहन से कहना है। तो मेरा विषय है मुझे अपनी छोटी बहन से कहना है। तो मुझे मेरी छोटी बहन से ये कहना है कि वो बहुत अच्छी है। वो हमेशा मेरे साथ अच्छे से रहती है। तो वो हमेशा मुझसे प्यार से बात करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार से बात करती हूँ। और वो मेरी एक छोटी बहन भी है, वो भी मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती है।
और वो दोनों जब हमें कुछ आता नहीं है तो कभी मुझे मेरी छोटी बहन बताती है तो कभी मैं बताती हूँ। तो मैं उससे ये भी कहना चाहती हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ अच्छे से रहे और पढ़ाई में अच्छी रहे, मुझे भी बताते रहे और मैं भी उसे बताती रहूँ कि हम ऐसे करेंगे, ये पढ़ाई हमें समझ नहीं आ रही तो हम कभी वो मुझे बताए, तो कभी मैं उसे बताऊँ। तो हम हमेशा और हम कभी झगड़ा भी करते हैं तो जब हम झगड़ा करते हैं तो हमें बहुत गुस्सा आता है एक-दूसरे पे कि इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। तो लेकिन हमें अब ज़्यादा झगड़ा नहीं करके अ, हम अच्छे से रहेंगे। तो इसी पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही, तो मैं इसी के साथ आज आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर जी को आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सुश्री जी? जी सर। हाँ, उसमें लैपटॉप में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, इस वजह से आवाज आपको नहीं सुनाई पड़ी होगी। अब स्पष्ट सुनाई दे रही है आवाज की नहीं? जी सर। आपने बहुत सुंदर संचालन किया सुश्री जी, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आत्मविश्वास से भरा संचालन, सुंदर संचालन, त्रुटिहीन संचालन। और आप पहले भी अनेक बार संचालन कर चुके हैं और हर संचालन में एक नया निखार आता जा रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी। बच्चे सोचकर 4-5 संचालन करने के बाद बैठ जाते हैं कि अरे भाई मुझे तो संचालन बहुत आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप महीने में, 15 दिन में, हफ्ते में एक बार जरूर जुड़िए और संचालन का दायित्व संभालिए। अगर आपको उसमें आनंद नहीं आनंद आ रहा है, तब भी आपको करते करते आनंद आने लगेगा। और जिस चीज में आनंद आने लगता है उसकी कोई सीमा नहीं होती, उसमें आप बहुत विकास करते। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूँ और आपको विषय देता हूँ। कभी कभी मुझे अपनी दीदी से चिढ़ लगती। जी धन्यवाद सर। मेरा नाम यशस्वी है, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेठ आनंदराम जयपुर स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसा कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है और मेरा विषय है कभी कभी मुझे अपनी दीदी से चिढ़ लगती है। तो कभी कभी मुझे सच में अपनी मेरी बड़ी बहन से मुझे चिढ़ लगती है, क्योंकि वो जो है मीन्स वो जो है अगर मैं जो है कोई गलती करती हूँ, अगर जो है अपनी कॉपी में राइटिंग सही से नहीं लिखती हूँ और अगर तो वो जाकर के मेरी जो है मम्मा पापा से कंप्लेन कर देती है। उसके बाद जो है उसके बाद जब जब सही से नहीं लिखती है और उसके बाद जब मैं कंप्लेन करने जाती हूँ तो वो मुझसे कहती है या तुम मेरी अच्छी बहन हो ना छोटी बहन हो। तो उस टाइम मुझे उससे बहुत चिढ़ लगती है कि वो अपना काम जो है मेरी शिकायत कर देती है, उसके बाद अपनी शिकायत नहीं करने देती। ये तो और मीन्स कभी-कभी ऐसा होता है कि जो है वो मेरे से सामान छीन लेती है। मैं कभी-कभी फुटबॉल खेलने जाती हूँ तो फिर वो मेरे से सामान छीन लेती है, मेरे से फुटबॉल छीन लेती है कि नहीं ये तो मैं अभी खेलूँगी। तो मैं कहती हूँ मैं भी आपके साथ खेल लूँ, तो वो कहती है नहीं। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद जब अकेले खेलती है तो उसके बाद फिर वो मेरे साथ मुझे बुला लेती है कि आओ तुम भी मेरे साथ खेलो, मैं अकेले नहीं खेल पा रही से। तो फिर उसके बाद तो तब तक तो मुझे थोड़ी चिढ़ लगती है कि जो है मुझसे बॉल छीन ली और वो खुद खेलने लगी। उसके बाद फिर मैं भी जो है मुझे भी चिढ़ नहीं लगती कि जो है हाँ अब उसने मुझे बुला लिया। उसके बाद मैं भी शांत हो जाती हूँ। उसके बाद फिर एक दिन जो है मैं जो है अपना होमवर्क कर रही थी और मैंने फोन ले रखा था। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि मुझे फोन दे दो, तो मैंने उससे कहा कि मैं अभी फोन नहीं दूंगी, मैं अभी होमवर्क कर रही हूँ। तो उसने मुझसे कहा कि फोन दे दो, नहीं तो वो जो है मैं मम्मा से कह दूंगी। तो मैंने कहा कि जाओ कह दो। तो फिर जो है उसने कहा कि मम्मा यशस्वी मुझे जो है फोन नहीं दे रही है और मार रही है। उस टाइम मुझे बहुत चिढ़ लगी क्योंकि वो झूठ बोल रही थी कि मैंने उसे मारा। उसके बाद फिर इसीलिए मुझे कभी-कभी अपनी बहन पे चिढ़ लगती है। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति। और झूठ बोलने पर तो चिढ़ हो ही जाता, कोई भी झूठ बोले, चाहे बड़ी बहन हो, बड़ा भाई हो, माता हो, पिता हो, टीचर हो, कोई भी हो। क्योंकि बच्चे को सिखाया जाता है कि सच 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 बोलना चाहिए। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्याय मां प्रमदा।
सत्य बोलिए, धर्म का आचरण करिए और स्वाध्याय यानी अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से करिए। ये तो सिखाया जाता है। और वहीं जगह अगर शिक्षक या माता पिता, बड़े भाई, बड़ी बहन झूठ बोलने लगे तो बड़ी चिढ़ होती, बहुत ही स्वाभाविक है। दूसरा ये है कि फुटबॉल तो एक ऐसी चीज होती है जिसको कि हर बच्चा लेना चाहता है। वो चाहता है कि बॉल उसी के पास और वही किक मारता रहे। तो बहुत ही आपने सही और स्वाभाविक अभिव्यक्ति दी। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आप दोहरी हार्दिक बधाई के पात्र हैं। एक तो सुंदर संचालन के लिए, त्रुटिहीन संचालन के लिए, शानदार संचालन के लिए, और दूसरी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, स्वाभाविक प्रस्तुति। आपकी प्रस्तुति में एक जिसे कहते हैं ना यथार्थ का बोध जो बहुत कम लोगों में। बहुत बहुत हार्दिक बधाई प्रिय शशि। आज के हमारे आज का 999वां कार्यक्रम। और जैसा हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने बताया कि ये 3 अंकों का सबसे बड़ा अंक राजा है, 3 अंकों का 999। और कल से या इसके बाद हम 1000 में यानी 4 अंक में प्रवेश कर जाएंगे, जो किसी भी कार्यशाला के लिए, किसी भी गतिविधि के लिए बहुत बड़ा कृत्य। इस कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर सभी प्रतिभागियों को, सभी जुड़ने वालों को, आदरणीय केरोला जी, आदरणीय नेगी जी को, आदरणीय सरस्वती जी को, सभी को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी आरती चौहान करेंगे। कक्षा 7 की छात्रा है, काशीपुर दक्षिण नगर से हैं। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उसके बाद दिए गए विषय पर, तत्काल दिए गए विषय पर अपनी प्रस्तुति। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी अपेक्षा राज है, जो कक्षा 7 की छात्रा है, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारा। अपेक्षा जी ने अपना विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य बहुत सुंदर तरीके से दिया, प्रभावशाली तरीके से दिया। और उनको विषय दिया गया था बाल प्रहरी की द्वारा हाट की कार्यशालाओं के मेरे अनुभव। और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि कैसे उनको संचालन की इच्छा हुई, क्या क्या चीजें उनको प्राप्त हुई। बहुत अच्छा। और उन्होंने बड़ा लाभदायक इसको, जो बाल प्रहरी की कार्यशाला में उन्होंने भाग लिया, उससे उनके जीवन की दिशा ही बदल। मैं अपेक्षा राज जी को विशिष्ट अतिथि बनने के वक्तव्य के लिए और सुंदर प्रस्तुत के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय निश्चल जी हैं, जो संपादक हैं अभिनव बाल मन। अभी हाल ही में मुझे अभिनव बाल मन के बारे में काफी कुछ पता चला, तो मैं भी उसका सदस्य बन गया हूँ और पत्रिका मंगा रहा हूँ और नियमित रूप से पढ़। उसमें बहुत अच्छी सामग्री छपती है, बहुत अच्छी कविताएं, बहुत अच्छी कहानियां और बहुत सारी चीजें हैं, लेख, सभी कुछ संपादकीय बहुत अच्छा है। और इसके लिए मैं निश्चल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ सुंदर पत्रिका निकालने के लिए। आज उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं और बच्चों के बीच अपना प्रेरणादायक बोधन। और उन तक जिन बच्चों की प्रस्तुतियां हो चुकी थी, हर बच्चे के विषय की चर्चा करते हुए उस पर समीक्षात्मक टिप्पणी की, सकारात्मक टिप्पणी की, सराहना की। और उन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज बताई कि देखिए, बोलना बहुत लोग जानते हैं, लेकिन कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सबको वाला। 3 चीजें उसमें होती हैं, तो ज्ञान है, जानना है, बोध, कितना हम ग्रहण करना चाहिए उतना ग्रहण कर लें, और तीसरी चीज है कौशल। कौशल ही सबके पास नहीं है। ज्ञान भी हो जाएगा, बोध भी हो जाएगा, लेकिन कौशल नहीं। बोलने का कौशल आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें बचपन में, शुरुआती वर्षों में इस कौशल को विकसित कर लिया तो कर लिया, नहीं तो बाद में बड़ी दिक्कत होती, बड़ी हिचक रहती। और हमारे अंदर जिसे कहते हैं कि एक तुरंत चीज आ जाए, वो चीज नहीं आ पाती। हमें कहा जाए इस विषय में बोलने के लिए कि हम कहीं किसी मन से जुड़े हुए हैं, उसमें लोग बोल रहे हैं और हमें भी बोलने को कहा जाए तो हम नहीं बोलते, क्योंकि एक हिचक रहती है जो जीवन भर बनी।
लेकिन इन कार्यशालाओं में भाग लेने वाले बच्चों में हिचक गायब हो जाती और वो सब बच्चे टू द पॉइंट बोलने लगते हैं। जितना बोलना है विषय के अनुरूप बोलना है वही बोल। तो शिक्षा राज्य को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और आदरणीय अभी हम चर्चा कर रहे थे आदरणीय निश्चल जी की, सॉरी मैं गलती से उधर चला गया। तो निश्चल जी ने जो चीजें बताई, बच्चों को चीजें नोट कर लेनी चाहिए। हमने भी जैसे कौशल की बात हमने कही और मेरी जानकारी में भी आया, मैं उस बात का पूरी तरह समर्थन हूं। कौशल होना बहुत जरूरी और इसीलिए ट्रेनिंग होती है। एक टीचर को, शिक्षक को बीएड की ट्रेनिंग, एलटी की ट्रेनिंग या बीटीसी की ट्रेनिंग इसीलिए दी जाती है कि उसको पढ़ाने का कौशल। एक ब्यूरोक्रेट को, नौकरशाह को, आईएएस, आईआरएस, पीसीएस वगैरह उनकी बाकायदा 1.5-2 साल का प्रशिक्षण होता है। उसमें उनको जानकारी दी जाती है कि कैसे आपको आगे काम। तो कौशल का विकास उसी में। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के प्रेरणादायक बयान के लिए एक बार अपना बहुत बहुत हार्दिक आभार। हमारे बीच बने हुए हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निश्चल। साथियों, उन कार्यक्रमों से शिक्षा उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती प्रतिनिधि होते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं और अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से उन्होंने बाल प्राइमरी के 1000वें कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर सभी को बधाई दी और उन दिनों को याद किया जब 14 सितंबर को एक कोरोना का माहौल था। 14 सितंबर 2020 की बात है। चारों ओर संकट के बादल मंडरा रहे थे। उस समय आदरणीय करोला जी ने इन कार्यशालाओं की शुरुआत की और ये अंधेरे में एक नई किरण की तरह थी, नई रोशनी की तरह कार्यशाला। और आज जब हम 1000वें कार्यक्रम से एक कदम दूर हैं तो एक प्रकाशपुंज की तरह कार्यशालाएं जगमगा रही कार्यशाला। ये केरला जी के भगीरथ प्रयासों का है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं अपने को कि मैं पहली कार्यशाला से लेकर आज तक और बीच में हो सकता है कि 2% कार्यशालाओं में, 3% कार्यशालाओं में जुड़ पाया हूँ अनिवार्यताओं को जैसे। नहीं तो हर कार्यशाला में 5 मिनट पहले, 7 मिनट पहले आना और अंत तक रहना, ये मेरी आदत है। क्योंकि उसमें मुझे आनंद आता, बच्चों की क्रिएटिविटी का पता चलता, बड़ी रचनात्मकता है बच्चों, एक से एक नई बातें उनसे सीखने को। हमारे जो मुख्य अतिथि आते हैं वो भी नई नई बातें बताते। आपको और कहीं इतना ज्ञान, इतना सीखने को नहीं मिलेगा, ये अनुभव नहीं मिलेगा। और मैं सोचता हूं कि अगर बचपन में अपने विद्यार्थी जीवन में हमें ऐसे मौके आए होते, शायद हमारे व्यक्तित्व का बहुत विकास होता और अधिक विकास होता। तो सारस्वत जी के और सारस्वत जी हमेशा इस बात को बच्चों के लिए कहते हैं कि आप लोग अपना जो मुख्य लक्ष्य है, वो केंद्र बिंदु है, वो आपकी नजर से ओझल नहीं होना चाहिए। वो तो जैसे अर्जुन का निशाना लगाने के लिए मछली की आंख थी, वैसे ही रहना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। लेकिन साथ ही साथ पुस्तकालय जाकर के पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकें पढ़ें, महापुरुषों की जीवनियां पढ़ें, उनके विचार पढ़ें और उनको जीवन में उतारें। लेकिन इस सबके लिए जरूरी है नियमित और सतत। नहीं कि आज हमने 2 घंटे बैठ के पढ़ाई कर ली, उसके बाद 1 हफ्ते तक आराम से सो, या परीक्षा के 10 दिन पहले हमने पढ़ाई शुरू कर दी और परीक्षा खत्म होने के बाद एकदम पढ़ाई बंद। ऐसा नहीं, नियमित पढ़ाई होनी चाहिए। आप जब ग्रीष्मकालीन छुट्टियां, शीतकालीन छुट्टियां हैं, आप पाठ्य पुस्तक के अलावा पुस्तकें निकलवा करके पुस्तकालय जा करके, या पत्रिकाएं आती हैं बाल प्रहरी और नई पत्रिकाएं आते हैं, विनोद बाल मन है, बाल प्रहरी है, बच्चों का देश है, देवपुत्र है, आपको लाइब्रेरी में उनको पढ़िए, अपना ज्ञानवर्धन करिए। तो आदरणीय सरस्वत जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मन के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता पद पर कार्यरत शिक्षाविद
आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व मैं उनको सादर नमन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ और नमन, अभिनंदन और उनका स्वागत। और नेगी जी बच्चों को काम मार्गदर्शन करते हैं, अपनी टिप्पणियों से उनका उत्साह बढ़ाते हैं और उनका आशीर्वचन सबको रुककर जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको कुछ न कुछ नया मिलता है, कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपने वो बात पढ़ी हो, लेकिन आपने उसको अपने ज्ञान के बोध के स्तर पर नहीं, तो बहुत सारी ऐसी चीज, क्योंकि आदरणीय नेगी जी शिक्षकों को प्रशिक्षण देते, उनका दायित्व, उनकी जिम्मेदारी बहुत। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक में कुछ नाम जो पटल पुरा इस प्रकार हैं। आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय दीपा नेगी मैडम, आदरणीय सविता वैश्य मैडम गौरीगंज अमेठी से, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय रुखसाना बानो मैडम मिर्जापुर से, आदरणीय रितुम्बरा सेमवाल मैडम, आदरणीय पूजा देवी मैडम, आदरणीय शोधा प्रसाद सिमल्टी जी, आदरणीय एकांता शर्मा मैडम ग्वालियर से, आदरणीय संजय जांगीड़ जी राजस्थान से, आदरणीय नरेंद्र गिरी गोस्वामी जी, आदरणीय त्रिलोक सिंह अधिकारी जी, आदरणीय शोभा विश्व मैडम, आदरणीय जानकी खेतवाल मैडम, आदरणीय उमेश जोशी जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले विद्वान शिक्षक। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर चार चांद लगाते, कार्यक्रमों को नई आभा मिल जाती है और हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रभाव, क्योंकि हम अकेलापन नहीं महसूस करते। लगता है कि बहुत सारे लोग जुड़े हैं, कभी कभी तो देश और विदेश से लोग। एक बार अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में तो 8 देशों के लोग, सोचिए, और वो कितना आनंददायी क्षण, कितना आनंददायी कार्यशाला है। तो सभी के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और मित्रों, जहाँ बच्चों और अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य है, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है आज, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में है, क्योंकि 999वां कार्यक्रम आज पूर्ण हो रहा है और इसके बाद हम 1000वीं कदम पूरा कर लेंगे और एक शिखर को, एक कीर्तिमान होगा, 1000 सीढ़ियों का कीर्ति, जो अपने आप में अद्भुत है, अनूठा है और किरोड़ा जी के भगीरथ प्रयासों का ही फल। आज इतने सारे बच्चों को उन्होंने प्रशिक्षित करके उनको जो एक आत्मविश्वास, उनके व्यक्तित्व का विकास हुआ, वो विकास हुआ, आत्मविश्वास बढ़ा, कार्यशालाएं की और चले गए। लेकिन बच्चों से हमारा कहना है कि वो जुड़ते रहें, जो पुराने बच्चे हैं वो भी जुड़े। और 14 सितंबर को 4 साल हो जाएंगे पूरे, लेकिन जुड़ने वाले जुड़ते रहें, बीच महीने में 2 महीने में जरूर जुड़े, नहीं तो जैसे कहते हैं कि लोहा अगर खाली पड़ा रहता है तो जंग लग जाता है, वही हालत। इसलिए जुड़े और सभी जुड़े। तो आदरणीय किरोड़ा जी के इन प्रयासों को मैं कोटशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उन्हें सादर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो मंच का बहुत सुंदर संचालन करी कुमारी यशस्वी जी को मैं सौंपता हूँ, जो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। यशस्वी जी। जी सर, आपका सादर आभार। आपने हमें बहुत ही प्रेरणादायक बातें बताई और अब मैं इसी के साथ आज के छूटे हुए साथियों को आमंत्रित करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं आज की मेरी बड़ी बहन मनीषा रौतेला कक्षा 7 विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? मनीषा रौतेला दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? तो अब मैं आगे बढ़ते हुए आज के मेरे बड़े भैया गौरव सिंह जोशी कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या भैया आप उपस्थित हैं? लगता है वह भी किसी कारणवश हमसे जुड़ नहीं पाए। तो अब हम आगे बढ़ते हुए आज के बालपहरी के संरक्षक आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। क्या सर आप तक मेरी आवाज आ रही है?
जी, यशस्वी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत आभार आपका। बाल प्रेमी मंच पर आज बाल प्रेमी की 999वीं ऑनलाइन कार्यशाला जो कि त्वरित भाषण कार्यशाला के रूप में आज हम मना रहे हैं और इस कार्यशाला में आपके द्वारा जो सुंदर और सुघड़ संचालन किया गया और आपने जो पिछले अनुभव हैं उनको इस संचालन के कौशल में प्रयोग किया, इससे और ही उम्दा तरीके से आप संचालन को गति दे पाएँ, तो आपको एक बार पुनः बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं और आपके आज की जो प्रस्तुति, आपको जो विषय दिया गया, आपने अपनी छोटी बहन के साथ जो अनुभव साझा किया और जो मानव स्वभाव जो चिढ़ होती है उस यशस्वी जी आगे बढ़ते हैं। सर जुड़ जाएंगे तो फिर देखेंगे। जी सर। अब मैं आगे बढ़ते हुए अभी मंच हमारे परम प्रिय मित्र आदरणीय श्री उदय किरौला सर जी को सौंपती हूँ। जी, यशस्वी जी आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। बहुत सुंदर संचालन आपने किया। और क्या कोई साथी ऐसे हैं जो 2 साथी रह गए हैं? मनीषा जी और गौरव जोशी जी। संभवतः वो भी नहीं रह गए हैं। नेगी सर का नेट काम भी नहीं करता, लेकिन वो संयोग से कुछ हट गए हैं। तो मैं एक बार पुनः सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ और आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय निश्चल जी ने हमारे बच्चों के बीच आके उनका मार्गदर्शन किया, हमारा मनोबल बढ़ाया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और इस पटल पर जितने भी साथी जुड़े हैं सभी को प्रणाम करते हुए आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। जैसे आज हमारा 3 अंकों का 999, यानी कल से हम 4 अंकों में चले जाएँगे। पांडे सर पहले कहते थे जब तनख्वाह बहुत कम होती तो आज 4 अंकों में अखबार में विज्ञापन देखते थे हम कि आज 4 अंकों में, ओह बाप रे! हज़ार रुपया, क्योंकि तनख्वाह शायद बहुत कम होती होगी। तो ऐसे ही भगवान की आप सबके स्नेह से, हमारे अभिभावकों के सहयोग से हम 999 कार्यक्रम पूरे कर चुके हैं और सभी अभिभावकों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और कल का कार्यक्रम हम इस कार्यक्रम को यहाँ कल 1000वें कार्यक्रम में हम प्रत्येक राज्य से 1-1, 2-2 बच्चों को कल की कार्यशाला में जोड़ा गया है। और परसों की कार्यशाला में हमारे अभिभावक को जोड़ा गया है। और सबसे 12, 13, 14, यानी हम 3 दिन इस कार्यक्रम को विशेष रूप से
मना रहे हैं आदरणीय पांडे सर। तो कल बड़े बच्चों का, परसों बड़े अभिभावकों का और उसके अगले दिन इस कार्यक्रम में कक्षा 5 से छोटे बच्चों का कार्यक्रम होगा। और आप सबके संज्ञान में लाना चाहेंगे कि हम 12, 13, 14 जो कार्यक्रम है वो कक्षा 1 का छात्र इस कार्यक्रम को संचालन करेगा और ये हमारे लिए एक नवाचार होगा कि हमारे इस पूरे कार्यक्रम का एक कक्षा 1 का बच्चा संचालन करेगा। तो ये दिन कल हम 1000वें पड़ाव पर आप सबका को आभार व्यक्त करते हैं, सबको बधाई देते हैं। आप सबके सहयोग से पूरा हुआ है। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो एक बार पुनः नेगी सर हट चुके हैं टेक्निकली। तो मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि।